हाल ही में भारत में एक बड़ी ही खबर सुर्खियों में है कि ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है और ये कैसे काम करती है और कितने देशों को अगर टारगेट करना हो, टारगेट हिट करना हो, कितने देशों पर ये वॉर कर सकती है, कितने देशों की बर्बाद कर सकती है, उनको राख मिला सकती है। जो इसी प्रकार जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी जो जासूसी करने के लिए पाकिस्तान ने भारत के डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया है। और ये किस प्रकार से फंसाया है और इससे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट हुआ था। ऐसे ही आईएसआई भारत में पहले भी कर चुके हैं। वो इसलिए कर चुके हैं क्योंकि वो भारत की जासूसी करना चाहती है, भारत को डीआरडीओ को लेकर, भारत की मिसाइल को लेकर, भारत के कंप्यूटरों को लेकर, भारत के जो ये नए-नए जो उद्यम बन रहे हैं, जो जो ये मिसाइल बन रही हैं, वो कैसे काम करती हैं, किस प्रकार से बनती हैं, उनमें कौन-कौन से उपकरण का यूज़ होता है, मेटल कौन सा यूज़ होता है। इसी प्रकार से सभी जानकारियाँ लेने के लिए आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने भारत के रवीन जो एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ में काम करते हैं, उन पर हनी ट्रैप में फँसाया है। उन्होंने किस प्रकार से फँसाया है, ये हम आपको बताएँगे। उन्होंने ये क्या था कि जो साइंटिस्ट थे हमारे भारत के, उन्होंने उन पर एक फ़ेसबुक के ज़रिए एक मैसेज आता है और मैसेज में वो रिक्वेस्ट करता है और जो रिक्वेस्ट करता है कि हमें आप बहुत पसंद हैं, इस प्रकार से करके लेकर और उसे प्यार में करके फँसाया जाता है। ये एक दूसरी तरफ हमें पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, लेकिन वो एक लड़की बनकर इस साइंटिस्ट को फँसा रही थी और फँसाने के बाद एक प्यार का जो ढोंग था वो किया गया था और इस चक्कर में ये साइंटिस्ट जो था वो फँस गया था। यहाँ तक मामला हो गया था कि वो अब भारत की जो जो उपकरण थे, भारत के जो जैसे मिसाइल से जो हमारे उनकी सभी की जानकारी ये देने लगे थे होल-ओले। लेकिन अभी इसी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो जानकारी है वो आ रही है। इसमें हुआ क्या था कि सोनल गर्ग नाम की एक औरत होती है, वो आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसमें वो कार्य करती है और जो भारत के जो परवीन मिश्रा है, उन्हें टारगेट करना था और इन्हें जो ये डिटेल निकालते थे कि भारत की कौन-कौन सी एजेंसियों में जैसे कि खूब ये भारत देश डीआरडीओ है, ये कंपनियाँ हैं, जिनमें डीआरडीओ जैसी मिसाइलें बनती हैं। इसी प्रकार से जितनी भी ये कंपनी कामों को करती थी, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उन कंपनियों की ये जासूसी करके उनको जो मेजर वर्कर होते हैं, उनसे जो साइंटिस्ट हो चाहे वर्कर हो, उनके फ़ोन नंबर या फिर उनकी फ़ेसबुक आईडी लेकर उनसे दोस्ती कर और उनके जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, उन्हें रिलीज़ करती थी, उन्हें अपने फ़ोन में ले लेती थी या उनकी जानकारी लेती थी, किस प्रकार से मिसाइल बनती हैं। और जो सोनल गर्ग है, ये एक अपने आप को बताते हैं कि ये एक आईटी कंपनी आईबीएम में चंडीगढ़ में काम करते हैं, लेकिन यह एक क्या थी कि आईएसआई एक जासूस थी। अभी फ़ोन पर जो बात करना, ना इसमें किसी को पैसे देना होता है, भाई तुम इंडिया में जाओ, इंडिया में की जासूसी करो या फिर जासूस करने में चक्कर में कोई पकड़ा जाए। इसमें सबसे आसान था, भारत में पहले भी आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, वो पहले भी ये काम कर चुकी थी इंडिया में और इन्होंने इस काम कई बार करा है और इन्हें सफलता पाई है। ये है भारत के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, उनको अपना टारगेट फँसाते हैं, वर्क ऑफ टारगेट फँसाते हैं और इस प्रकार से कार्य करते हैं। सोनल गर्ग ने भी आईटी जो फ़ेसबुक होते हैं, इन पर अपने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वेस्ट उन्होंने बार-बार भेजी और फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद इन्होंने अपने प्यार के जाल में फँसाया और हौले-हौले भारत की जासूसी करने लगी कि किस प्रकार से मिसाइल बनती हैं। और फिलहाल सीआईडी ने जो प्रवीण मिश्रा है, उनसे पूछताछ करी है कि उन्होंने कौन-कौन से पेपर लीक किए हैं, उन्होंने क्या-क्या बताया है।